नमस्कार भक्तों, आज हम फिर से यहाँ उपस्थित हुए हैं श्री राम कथा सुनाने हेतु वाल्मीकि रामायण से। वो कथा जो अति प्राचीन है फिर भी प्रासंगिक है। जैसे गंगा भगवान विष्णु के चरण से निकलकर शिव जी की जटा में समाते हुए फिर शिव जी की जटा से निकलते हुए समस्त संसार को पवित्र करती हैं, सदा भक्तों के पाप को धोती हैं, मन को निर्मल करती हैं, तन को निर्मल करती हैं। ऐसी पतित पावनी गंगा को हम प्रणाम करते हैं। आइए इसी राम कथा रूपी गंगा के भीतर डुबकी लगाकर अपने तन मन को निर्मल करके प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। पिछले सर्ग में हमने वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक पर कथा छोड़ी थी, वहीं से कथा आरंभ करते हैं। जय श्री राम। श्लोक है निषाद प्रतिष्ठा शाश्वती समा यत कांच मिथुनादि कमवधि काम मोहितम्। पिछले सत्र के अनुसार नारद जी की कथा सुनाने के पश्चात नारद जी तमसा नदी के तीर पर जाते हैं, जहां वो अपने शिष्य भरद्वाज के साथ स्नान करते हैं। भरद्वाज जी को अपने कमंडल तथा वस्त्र देकर वल्कल वस्त्र धारण करके वह तमसा नदी के अंदर प्रविष्ट करते हैं। तभी उनके सामने एक हृदय विदारक दृश्य दिखाई पड़ता है कि दो पक्षी, क्रौंच पक्षी जो प्रेम आलाप में मग्न थे, एकदम से एक सनसनाते बाण ने उनमें से पुरुष क्रौंच पक्षी को भेदा और वो अपने प्राण त्याग कर बैठा, जिसके विरह से क्रौंची पक्षी भी उसके विरह में प्राण त्याग कर बैठी। और वाल्मीकि के मुख से अकस्मात यह श्लोक निकला जो हमने अभी पढ़ा। वास्तव में इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि हे निषाद, तुमने जिस प्रकार से इस क्रौंच पक्षी का वध किया है, अपने जीवन में तुम कभी शांति नहीं प्राप्त करोगे। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन विद्वान इसका कुछ और ही अर्थ लगाते हैं। मां निषाद का अर्थ यहाँ पर सीता जी से है और निषाद का अर्थ है राम। तो इसका अर्थ हुआ कि हे राम जी, आपने निषाद के रूप में आकर काम वासित रूपी रावण को मारकर बहुत अच्छा किया और उसके विलाप में मंदोदरी रो रो कर अपने प्राण त्याग देती है। इस प्रकार से राक्षस वंश का नाश होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि ओ, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कर डाला। यहाँ बता दें कि यह कथा श्लोक से आगे की है। हमने श्लोक की गहराई का अर्थ बता दिया। मूलतः अर्थ के बाद यही श्लोक आता है, जिसका अर्थ है, जिसमें हिंदी में बता रखा है। वाल्मीकि जी कहते हैं, मनी मन सोचते हैं कि श्राप देने के पश्चात उन्होंने कहा, ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि ओ, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने ये क्या कर डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए
और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बारंबार अक्षर हैं और बराबर अक्षर हैं, यानी 8-8 का विभाजन है तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि के यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तो ऋषिकं ततः तीर्थे तस्मिन् यथा विधि त्वमेव चिन्तयन् अर्थमुपावर्तत आगे की कथा हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।